नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालचंद सुतार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी वैकेंसी का पाठ्यक्रम हमें कैसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर जो है हम पाठ्यक्रम को पूरा करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर लिए लेकिन पूरा हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कैसे हम अपने सिलेबस को पूरा करें, कृपया कोई ट्रिक ऐसी बताइए। तो मैंने विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से पूरा होगा और आपको जो है किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है मैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखना मित्रों, जैसे आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है या रीट मेंस का सिलेबस है या आप जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवार की कर रहे हो, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो, तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे राजस्थान जीके भी है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है, करंट अफेयर है, बहुत सारा मैटर है। तो अब उसमें पाठ्यक्रम को कैसा पूरा करें, और पाठ्यक्रम पूरा करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है विद्यार्थी की। अगर पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं होगा तो कैसे उसको रिवाइज करेगा, कैसे उससे संबंधित टेस्ट देगा या फिर कैसे एमसीक्यू पढ़ेगा। तो आपको पाठ्यक्रम पूरा करने का एक सीधा सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो बात करें कि आपने जो सामग्री खरीदी है उसको देखिए कि आपने पूरी सामग्री खरीदी है या नहीं खरीदी है। अपने सिलेबस को आप एक बार देखिए कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है वो आपने जो गाइडें खरीदी है, जो भी आपके पास नोट्स है, उसमें वो सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर वो सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं तो फिर जो है आपकी सामग्री पूर्ण है और आपका पाठ्यक्रम भी पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि जैसे आपका पाठ्यक्रम, हम सेकंड ग्रेड को लेकर के चलते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड का आपका पाठ्यक्रम है, उसमें जैसे आप जीके का पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हो, जिससे फर्स्ट पेपर होता है जीके का, तो जीके का आप पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हो तो जीके की जितनी भी बुक्स है उनको आप पहले देखिए कि आपकी जीके की बुक्स जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे आपका इतिहास है, कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, साइकोलॉजी है। तो ये जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं इनको आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड से मतलब मेरा है कि जैसे आप राजस्थान जीके के लिए जैसे 2 घंटे दे रहे हो तो उसमें आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। जैसे राजस्थान का जीके में आप जैसे कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आता है वो आपको राजस्थान जीके में 2 घंटे में वो पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए जैसे आपने 1 घंटा दे दिया, 1 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 1 घंटा आप साइकोलॉजी को दीजिए, 1 घंटा आपने साइकोलॉजी को दे दिया। तो ये तो आपने समय डिवाइड कर दिया कि मुझे इस समय पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतना समय मुझे पढ़ना है। अब जैसे राजस्थान जीके में आपने 2 घंटे दिए, अब राजस्थान जीके में सबसे पहले आपका जो मर्जी पढ़े वो उठाइए। जैसे आपने ज्योग्राफी तय किया है कि मुझे सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना है, तो जो ज्योग्राफी का टॉपिक है उस ज्योग्राफी के पहले टॉपिक को आप खोलिए, उसको पढ़िए अच्छे से। और जैसे वो टॉपिक आपने पढ़ा एक बार में अच्छे से उसको पढ़ना है आपको। और एक बार जैसे आपने अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद उसके जो पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं टॉपिक के पीछे, जैसे आप गाइड पढ़ रहे हो तो बहुत सारे गाइड्स के पीछे टॉपिक के बाद में एमसीक्यू होते हैं, तो उन एमसीक्यू को आप हल कीजिए। और जैसे एमसीक्यू हल करते हो उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगला टॉपिक शुरू कर देना है। जैसे आपने आधे घंटे का टॉपिक है, जैसे आपने उसको आधे घंटे में पूरा कर लिया, उसके बाद में 5 से 10 मिनट जो है एमसीक्यू में दीजिए, एमसीक्यू हल कीजिए। आपने जो पूरा वो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही वो एमसीक्यू होते हैं, तो आप ये देखिए कि आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है उसमें से एमसीक्यू में आप कितना हल कर पा रहे हो। जब आप एमसीक्यू हल कर लो तो उसके बाद अगला टॉपिक खोलिए, अगला टॉपिक पढ़िए। 1 बाय 1 आप पढ़ते जाइए। जैसे आज आपके एक दिन में 2 टॉपिक पूरे हो गए तो अगले दिन फिर तीसरा टॉपिक पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि वापस आपने उसी समय को उन टॉपिकों में दे दिया। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आज जो हमने पढ़ा तो उसको अच्छे से पढ़ लिया, फिर वापस कल से उसको वापस से वो पढ़ते रहते हैं। और वो जो आपका जो समय निर्धारित होता है, जैसे मैंने आपको 2 घंटा बताया राजस्थान जीके के लिए और राजस्थान जीके आपने आज पढ़ा वो का वही आप वापस वैसा का वैसा कल भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। पहली बार में आपको 1 बाय 1 आगे टॉपिक वाइज चलते रहना है। जैसे आपने आज पढ़ लिया अच्छे से, 2 टॉपिक क्लियर कर ले, कल तीसरा टॉपिक हल करना है। जैसे आपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, फिर नदियां पढ़ ली, फिर आपको जलवायु पढ़ना है। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 आगे आप बढ़ते जाइए। एक ही एक जगह आप रुकोगे तो आपको जो है सिलेबस पूरा करने में समस्या उत्पन्न होगी। आपको लगेगा, हालांकि पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं हुआ, मैं तो आगे पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं हुआ। ऐसा मत सोचिए। पहले आप ये सोचिए कि मुझे पहले सिलेबस पूरा करना है, तो आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज पढ़ते हुए अपने सिलेबस को पूरा कर लेना है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए
तो उसके बाद में फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज में आपको इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट बार में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सेकंड बार में आपको कम समय लगेगा। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है और पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि एक जगह आप रुक रहे हो। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में चिंता होती है कि सर मैंने जैसे राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, अब राजस्थान का एकीकरण पढ़ने के बाद भी मुझे इसमें से काफ़ी चीज़ें याद नहीं है, तो क्या मैं इसे वापस पढ़ूँ? अरे पढ़ना है आपको वापस, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। जब आपका रिवाइज का दौर आएगा तब आप उसको पढ़ोगे। इसके अलावा आप एमसीक्यू की बुक हल करोगे, वहाँ पे भी राजस्थान एकीकरण आप पढ़ोगे। तो जब आप वहाँ पे एमसीक्यू हल करोगे तो आपको सरसरी निगाह से एक बार फिर से उसको देखना है, जहाँ से आप पढ़े हो, तो आपका वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को पूरा करना है। और मित्रों, सिलेबस पूरा ही करना है, ऐसा ना हो कि आप टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि विद्यार्थी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ता है और बाद में पता चलता है कि जहाँ से नहीं पढ़ा वहाँ से प्रश्न आ गए। फिर उसको चिंता होती है कि शायद खास में वहीं से भी पढ़ लेता तो मैं जो है उस क्वेश्चन का जवाब दे पाता। तो आपको जो है पूरा सिलेबस अच्छे से करना है। साइकोलॉजी को भी आपको जो है अच्छे से करना है। जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना पसंद करते हैं, वैकल्पिक प्रश्नों की बुक ले आएंगे, उसमें से वो व्याख्या देख करके हल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे सिद्धांत पढ़ने हैं, पूरी जो बुक है उसको अच्छे से कवर करना है और उसके बाद में एमसीक्यू जो है आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम जो है पूरा हो जाएगा और आपको पाठ्यक्रम पूरा करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। और मित्रों, पढ़ने का तरीका और बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। जैसे आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो बस उसी टॉपिक को उस दिन पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो टॉपिक पढ़ते पढ़ते दूसरा टॉपिक खोल लिया, फिर तीसरा टॉपिक खोल लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जिस समय पे जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन लगाने हैं, उसी से संबंधित आपको जो है सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ते पढ़ते आप दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं करना है। एक ही जगह आपको यथावत रहना है। वो टॉपिक पूरा होने के बाद में अगला टॉपिक निकालिए, फिर उसको पूरा कीजिए, फिर अगला टॉपिक निकालिए, फिर उसको पूरा कीजिए। तो ऐसे 1 बाय 1 निरंतर आप चलते रहोगे तो यकीन मानिए आपका सिलेबस जरूर पूरा होगा और आपको एक जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, सिलेबस को पूरा करते रहिए। जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आपका सिलेबस रिवाइज होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर आप जल्दी से उसको रिवाइज कर लोगे और रिवाइज होने के बाद में आपको एमसीक्यू की बुक भी जो है वो पढ़नी रहेगी। इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर आपको हल करने रहेंगे। और इस प्रकार से जब आप मॉडल टेस्ट पेपर हल करोगे तो आप वास्तव में मूल्यांकन करोगे कि मुझे जो मैंने पढ़ा है उसमें से मैं कितना कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपका पढ़ा हुआ तभी काम आता है जब आप कोई टेस्ट दे रहे होते हो या फिर परीक्षा दे रहे होते हो, तो तब आपको पता लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना याद है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ते जाते हैं उनके अंदर मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें फीड होती जाती है, लेकिन वो जब हम कहीं पे निकलते हैं और कोई हमसे पूछ लेता है तो तब वो याद नहीं आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैं भूल चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आपकी जो अंतःकरण है, जो हमारी आंतरिक मेमोरी है, उसमें से ऑटोमेटिक जवाब जो है वो आ जाता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है सिर्फ पढ़ते रहना। आप निरंतर पढ़ते रहिए और सिलेबस पूरा जब हो जाएगा तो आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा और बिल्कुल आप जो है पूर्ण रूप से अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। यही आज के वीडियो का विषय था कि सिलेबस पूरा कैसे करें। तो मैंने आपको सरलता से इस वीडियो में बताया कि आपको सिलेबस इस प्रकार से पूरा करना है। बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।